आज हम यहाँ क्रिप्टो गेम्स हैं उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो क्रिप्टो गेम्स क्या होते हैं? क्रिप्टो गेम्स उनको कहते हैं जिसमें फूल और बीज का अभाव होता है। उन प्लांट्स को कहते हैं क्रिप्टो गेम्स। इसमें जो रहते हैं रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू या स्पोरोफाइट्स के थ्रू होता है। तो लिनियस जो थे उन्होंने 1754 में प्लांट्स को 25 क्लासेस में डिवाइड किया और उनका यह जो डिवाइडेशन था वो किस बेसिस पर था? तो किसी भी प्लांट्स में फ्लावर की प्रेजेंसी एब्सेंसी, उसमें एंथर और जो कार्पेल्स की क्या नंबर्स हैं उसके आधार पर था और उन वो किस प्रकार से संयोजन करते हैं इस आधार पर था। उसी में से एक ग्रुप लिया उन्होंने, क्रिप्टोगेमिया बोलते हैं जिसे, जिसमें फ्लावर्स का अभाव होता था। उन्होंने इसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। सबसे पहले ऑर्डर्स कौन सा था? फिलिसिस। तो फिलिसिस में टेरिडोफाइटा को रखा गया। तो टेरिडोफाइटा किसे कहते हैं? जिसमें ये फर्स्ट लैंड प्लांट थे, इसमें वास्कुलर बंडल वगैरह प्रेजेंट थी। फिर सेकंड में इन्होंने मसाई को रखा। मसाई में मोसेस ब्रायोफाइटा वगैरह जो लीफी लिवर बट हैं इसको एम्फीबियन भी बोलते हैं, ब्रायोफाइटा वगैरह को रखा गया। फिर इसके बाद शैवाल एल्गी में किसको रखा गया? शैवाल, लाइकेन्स और जो थैलाब लिवर बर्ड थे उनको सम्मिलित किया गया। इसके बाद फंजाई में जितने भी फंजाई थे उनको वो वर्गीकृत किया गया। फिर लिनियस के द्वारा जो वर्गीकरण दिया था वो एक्चुअली में कैसा था? तो वो आर्टिफिशियल था। फिर इस आधार पर क्या हुआ कि जो लिनियस ने वर्गीकरण दिया था वो प्लांट्स के केवल सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर था। फिर ऐसा हुआ कि लिनियस के बाद के जितने भी वर्गीकरण प्रस्तुत हुए वो कैसे थे? नेचुरल सिस्टम पर आधारित थे। उसी समय एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एंटोनी लॉरेंट डी जीसीओए। उनकी पुस्तक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। उस पर इन्होंने वर्गीकरण किस आधार पर रखा? तो पुंकेसरों और अंडाशय की क्या स्थिति है और उसमें कितने कोटिलिडन्स प्रेजेंट थे, तो उस आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण किया। उस आधार पर उन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ऑर्किकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। और फिर क्या पता चला कि जो लिनियस का वर्गीकरण था और जीसीओए के द्वारा दिया गया ऑर्किकोटिलिडन और टिलिडन्स, ये दोनों सेम थे। फिर मतलब इनके वर्गीकरण को नकार दिया गया। फिर एक वैज्ञानिक है 1851 में जर्मन के वैज्ञानिक आए और विल्हेम हाफमेस्टर ने इन्होंने मोसेस और वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स के बारे में पूरा लाइफ साइकिल वगैरह का इनका वर्गीकरण किया। इससे क्रिप्टोगेम्स को एक नई दिशा मिल गई। और फिर हाफमेस्टर ने वर्गीकरण तो किया, लेकिन हाफमेस्टर का जो वर्गीकरण था उसमें ना तो उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से युग्मकों का संलयन होता है, ना ये बताया कि मियोसिस कैसे, वो मतलब मियोसिस को भी नहीं समझा पाए।